वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है बात करते हैं 16 और 17 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था तो संडे के दिन आपको 1 से 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए थे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, आपको पता है 1000 टारगेट है हमारा एक लाइक का, तो जल्द ही आपके सहयोग से पूरा होगा। उसके अलावा कल आपको बीएसटीसी का एक जो पिछले साल एग्जाम हुआ था उसके राजस्थान जीके का स्पेशल वीडियो उपलब्ध करवाया गया, और राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 उपलब्ध करवाया गया। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के उप नियंत्रक जिन्हें राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के कौन है उप नियंत्रक है, उन्हें राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है। वो राजस्थान के हैं, तो वो राजस्थान के इंद्रमल हैं। कौन है? इंद्रमल। मुख्य तथ्य, स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के उप नियंत्रक इंद्रमल को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सिविल डिफेंस के डिवीजन वार्डन भवानी शंकर शर्मा को नागरिक सुरक्षा में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि जब भी स्वतंत्रता दिवस का मौका आता है तो यहाँ पे शौर्य सम्मान प्रतीक दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं पुलिस पदक है, कहीं राष्ट्रपति पुलिस पदक है, कहीं विशिष्ट अवार्ड है, तो बहुत सारे अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो नागरिक सुरक्षा के जो निदेशालय के उप नियंत्रक है इंद्रमल को तो राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मंडल देने की घोषणा की गई है, और इनके साथ ही सिविल डिफेंस के जो डिवीजन वार्डन है भवानी शंकर शर्मा को नागरिक सुरक्षा में सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। देखो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पदकों के नाम होते हैं, तो वो दिए जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान से संबंध है, राजस्थान के इंद्रमल है और भवानी शंकर भी राजस्थान के है, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर जिन्हें राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल दिया जा रहा है। अब ये भी कोई अवार्ड है, राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल। तो पहली बार राजस्थान में ये राष्ट्रपति गैलेंट्री मेडल मिल रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार सिविल डिफेंस के वो वॉलेंटियर है, तो उनका नाम है महेंद्र सेवता। क्या नाम है? महेंद्र सेवदा उनका नाम है। मुख्य तथ्य देखें, सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर महेंद्र सेवदा को राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल देने की घोषणा की गई है, और राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के महेंद्र को गैलेंट्री पदक दिया जा रहा है। तो पहली बार किसी को राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल है। ये अलग अलग, मैंने आपको बता दिया, शौर्य सम्मानों में अलग अलग सम्मान है ये, तो उसमें मिला किसको? महेंद्र सेवदा को। कौन है? सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 में तैनात डिप्टी कमांडेंट जिन्हें वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया गया, राजस्थान के हैं। जयपुर के सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप सेंटर 2 में तैनात हैं। कौन? डिप्टी कमांडेंट, उन्हें वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया गया। वो कौन है? तो देवेंद्र मोहन शर्मा। कौन है? देवेंद्र मोहन शर्मा को वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया गया। मुख्य तथ्य, तो अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 में तैनात जयपुर निवासी, कहाँ के हैं? जयपुर निवासी डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र मोहन शर्मा सहित 87 सैनिकों को वीरता पुरस्कार मिला। किसी ने 87 सैनिकों को वीरता पुरस्कार मिला। इस 87 में एक कीर्ति चक्र और 9 शौर्य चक्र भी शामिल है। देवेंद्र शर्मा ने आतंकी जाकिर मूसा के दाहिने हाथ शाकिर डारा को ढेर किया था, इसलिए उन्हें वीरता सम्मान दिया गया। कौन? कमांडेंट देवेंद्र मोहन शर्मा को वीरता का पुरस्कार दिया गया। किस उपलक्ष्य में? तो उन्होंने एक आतंकी था जाकिर मूसा, उसका जो स्पॉटर था उसका दाहिना हाथ कह सकते हैं, शाकिर डारा को ढेर किया था। बहुत बड़ी बात है कि आतंकवादी को इस तरह, एक कुख्यात आतंकवादी को ढेर करना, तो जाहिर सी बात है उसका पदक बनता है, उसका सम्मान बनता है। तो वीरता पुरस्कार उन्हें दिया गया था।
छठा देखिए, राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय के इंटेलिजेंस चीफ रहे रवि गांधी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र थे? तो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया, उसमें आपको पता है बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। तो आज ज़्यादातर 4-5 क्वेश्चन पुरस्कारों पे है। तो राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय के इंटेलिजेंट चीफ रहे थे रवि गांधी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। अब रवि गांधी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पोखरण से है। और पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर। आपको पता है जो भाद्रपद महीना अब चल रहा है और बाबा रामदेव का स्थान इससे संबंधित है। यहाँ पे पोखरण में इन्होंने एक भैरव नामक राक्षस को मारा था और रामदेवरा जो रुणेचा के अंदर है उनकी वहाँ समाधि बनी हुई है। मुख्य तथ्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय में इंटेलिजेंस चीफ रहे बीएसएफ के डीआईजी रवि गांधी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, उनका संबंध राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण क्षेत्र में है। ये पहले राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय में इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं। अब वर्तमान में वो बीएसएफ के डीआईजी हैं। कौन? रवि गांधी। कौन सा अवार्ड मिला? राष्ट्रपति पदक मिला। तो मैंने आपको कह दिया अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग में ये पदक बहुत सारे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये पदक दिए गए। तो थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत कम चांस है, 70 से 80% की क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आ जाए तो बस थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ये रवि गांधी वगैरह हो गए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते। क्योंकि बड़े बड़े पुरस्कार है ना, जो वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जो ये मिलते हैं ना, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये छोटे, क्योंकि राष्ट्रपति पदक पुलिस तो बहुत प्रकार के हैं, विशिष्ट सेवा बहुत प्रकार के, किस किस को दें? बहुत सारों को दिए जाते हैं, क्योंकि एक खास महत्व का नहीं होता है, इसलिए एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अवार्ड के लिए राजस्थान के किन जिलों का चयन किया है? केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अवार्ड के लिए राजस्थान के किन 2 जिलों का चयन किया है? तो याद रख लेना, जोधपुर और डूंगरपुर का चयन किया है। 20 अगस्त को इसकी रैंक जारी होगी, किसको कौन सा स्थान मिला है, देश में पहला किसको मिला है और कितने शामिल हुए हैं अलग अलग राज्यों की। तो देखिए, केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 अवार्ड के लिए राजस्थान के 2 जिलों जोधपुर और डूंगरपुर का चयन किया है। जोधपुर को तो 5 लाख आबादी वाले श्रेणी में और डूंगरपुर को 1 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। पिछली स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में राजस्थान का एकमात्र जयपुर शहरी टॉप 100 में जगह बना पाया था और उसे 44वां स्थान मिला था। अब की बार देखिए, इस डूंगरपुर और जोधपुर को स्थान कौन सा मिलता है? शामिल तो इनको कर लिया गया, लेकिन कौन सा स्थान मिलता है ये देखने वाली बात होगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जोधपुर और डूंगरपुर। आपसे पूछे, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को। नीला शहर किसे कहा जाता है? सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर। अब आपको ये बताना है कि जोधपुर और डूंगरपुर के वन्य जीव शुभंकर कौन कौन से हैं। जोधपुर और डूंगरपुर के वन्य जीव शुभंकर और एक एक झील का नाम आपको बताना है। जोधपुर में एक झील और डूंगरपुर की एक झील का आपको नाम बताना है। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वेदांता लिमिटेड का नया सीईओ किसे बनाया गया है? राजस्थान में वेदांता जो संस्था है, लिमिटेड कंपनी है, उसका सीईओ किसे बनाया गया राजस्थान के अंदर? वैसे तो वेदांता लिमिटेड भारत सरकार की है और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, लेकिन राजस्थान में इसके सीईओ बनाए गए हैं किसको? सुनील दुग्गल को। किसे? सुनील दुग्गल को। तो मुख्य तथ्य, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पूर्व सीईओ सुनील दुग्गल को राजस्थान में वेदांत लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाल ही में नए सीईओ बदले हैं तो आपके लिए बता दिया गया। सातवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने किस अभयारण्य को लिया है? ये बहुत ही खास है भूगोल के दृष्टि से। चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने किस अभयारण्य को लिया है? तो ये लिया रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी। मुख्य तथ्य, राजस्थान में देखो बाघ परियोजनाएं पहली चली थी 1973, रणथंभौर बाघ परियोजना, जो देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है, इसलिए इसको टाइगर परियोजना है और टाइगरों की भूमि भी कहा जाता है। द्वितीय 1978 में सरिस्का अलवर के अंदर परियोजना शुरू हुई राजस्थान में, और तीसरी 2012-13 में मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना शुरू हुई, और चौथी अब विकसित करने की सोच रहे रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, पहली 1973 रणथंभौर, दूसरी 1978 सरिस्का और तीसरी 2013 मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, और चौथी विकसित करने की घोषणा है रामगढ़ विषधारी
बूंदी के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया? किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया? तो वो कौन सा है? NHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। कौन सा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो लाल किले पर आपको पता है झंडा फहराया था, संबोधन करते हैं हमेशा प्रधानमंत्री। तो कोरोना वायरस की वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम हो नहीं पाया। तो NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके लिए सरकार ने 470 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? तो सरकार ने यह डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक की एक अलग हेल्थ ID और डिजिटाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इसकी घोषणा हुई है। जैसे आधार कार्ड वगैरह है, तो इसका भी एक हमारे लिए कार्ड बनेगा। 9 नंबर देखिए, हाल ही में भारत के किन 2 प्रसिद्ध क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बहुत ही बड़ी बात और लगभग के स्टेटों पे सबके ये एक बात थी। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, उपयुक्त दोनों। तो महेंद्र सिंह और धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबके चाहते थे। ऐसा कोई शायद ही भारत में ऐसा कोई नागरिक होगा जिसको महेंद्र सिंह धोनी प्रिय न लगते हो। तो महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया। तब देखिए महेंद्र सिंह धोनी, इनका जीवन देखिए। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड, उस समय बिहार में था, रांची में 7 जुलाई 1981 को हुआ था। रिटायरमेंट के वक्त वह 39 वर्ष के थे। यानी अब उनकी आयु कितनी है? 39 वर्ष। 2001 से 2003 तक वे रेलवे में TTE यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर थे ये। उसके बाद देखिए वह डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल के फुटबॉलर भी रहे हैं। पहला इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला? धोनी सबके प्रिय है, इसलिए आपको मैं थोड़ी धोनी की पूरी डिटेल बता रहा हूँ। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चट्टगांव में इन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और ये पहला वनडे मैच था। और उसमें भारत के कप्तान कौन थे? सौरव गांगुली थे। और पहला टेस्ट मैच इन्होंने 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, इंडिया vs श्रीलंका के खिलाफ खेला था। तो पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ और पहला वनडे बांग्लादेश के खिलाफ। आखिरी मैच देखिए, आखिरी मैच महेंद्र सिंह धोनी ने 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खेला था। वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसके सेमीफाइनल में खेला था। इंटरनेशनल कैरियर देखें तो 2014 से शुरुआत की थी और 2019 में जाके इनका सफर समाप्त हो गया। भारत को 3 ICC ट्रॉफी दिलाने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ये बहुत खास बात है उनके लिए। धोनी की कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप दिलाए, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, यानी 28 साल बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। बहुत बड़ी बात थी कि भारत ने 1983 के बाद दूसरा वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता। और T20 की जब शुरुआत हुई थी 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप की, उसमें भारत ने बाजी मारी थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी और धोनी की कप्तानी में 2 बार ये किस टीम से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं और 2 बार IPL जीते थे 2010-11 में। अब अवार्ड देखो इनको कौन कौन से मिले। 2007 में खेल रत्न अवार्ड मिला, 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। तो महेंद्र सिंह धोनी सबके लोकप्रिय, उन्होंने संन्यास ले लिया, ये एक अच्छी बात है। अच्छा प्लेटफॉर्म था, अच्छा खेल खेल के गए और संन्यास ले लिया, ये भी अच्छी बात है। संन्यास लेने के बाद दूसरे जो विकेट कीपर है, हम कह सकते हैं जैसे दिनेश कार्तिक है, ऋषभ पंत है और भी है, उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक बड़े धुरंधर ने संन्यास लेने की घोषणा, क्योंकि उम्र भी बहुत हो चुकी है, 40 साल बहुत होती है, तो अच्छा प्लेटफॉर्म, हम उनके जीवन की अच्छी कामना करते हैं। अब एक खिलाड़ी थे, अब देखिए इंपॉर्टेंट, 2006 में इनकी बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या की थी, काफ़ी चर्चित थे, तो वो लिखी। और आर्मी में ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल है, टेरिटोरियल आर्मी में, ध्यान रखना। सुरेश रैना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जन्म UP के मुरादनगर में 27 नवंबर 1986 को हुआ था। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के वक्त उम्र इनकी 33 साल है। पहला इंटरनेशनल मैच इन्होंने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ ODI यानी वनडे खेला था और आखिरी इंटरनेशनल मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। रैना को टेस्ट मैच में कोई ज़्यादा मौका नहीं मिला, मगर वनडे इंटरनेशनल में खूब जलवा बिखेरा। रैना टेस्ट में रैना ने 19 ही मैच खेले थे, 768 रन बनाए थे,
जबकि वनडे में 226 मैच खेले थे, 5,615 रन बनाए। तो 2 खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया। 10वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? तो टाइगर की तर्ज पर शेर का। इसे एशियाटिक लॉयन भी कहते हैं, एशियाई शेर कहते हैं। इसके तहत शेरों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों का विस्तार सहित बीमारियों से बचाने के लिए रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। फिलहाल देश में अभी सिर्फ गुजरात के गिर अभयारण्य में ही शेर पाए जाते हैं। कौन से? एशियाई शेर पर जोर दिया जाएगा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था गोगा नवमी का पर्व कब मनाया जाता है? तो सभी का जवाब था भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी हम्पों के देवता जहर पीर गोगा जी, जिनका जन्म ददरेवा चुरू में हुआ था, और इनकी एक तो सिद्ध मेढ़ी है और एक धुर मेढ़ी है। ठीक है, सिद्ध मेढ़ी तो है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, और धुर मेढ़ी जो शीर्ष मेढ़ी है जिसको कहते हैं वो ददरेवा चुरू में है, और जो धुर मेढ़ी और सिद्ध मेढ़ी है गोगा मेढ़ी में। तो ये सारी बातें गोगा जी के बारे में आप जानते हो। लोक देवता पंचपीरों में शामिल है। एक क्वेश्चन था बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी है। और ये कल मैंने राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर दिया था आपको, राजस्थान पुलिस होगा, उसमें क्वेश्चन भी था। कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर राजसमंद में, और भीलवाड़ा में इस पे मेजा बांध बना हुआ है। बागोर सभ्यता की खोज 1967 में वीएन मिश्रा ने की थी, और यहाँ से प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। तो इम्पोर्टेंट कल मैंने आपको उसका दिया था। उसके अलावा बीएसटीसी के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की मॉडल पेपर शुरू हो चुके हैं, 2 मैं डाल चुका हूँ। आज आपको मिलेगा राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल। राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी खबर, अक्टूबर में भर्ती करवाएगी। ध्यान, अक्टूबर में एग्जाम होगा राजस्थान पुलिस का। अभी राज्य सरकार की कुछ गाइडलाइनें जारी हुई है, केंद्र स्थापित कर रही है, तो अक्टूबर में एग्जाम होगा। उसके लिए राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए स्पेशल आपके लिए इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास शाम 6 बजे आपको इंडिया करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। याद रखना, तैयार रहना, सारे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको दे दूंगा शाम 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स राजस्थान पुलिस पटवार के लिए। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। निम्न में से किस मंत्री का संबंध राजस्थान के शिक्षा मंत्री से नहीं है? बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। राजस्थान में किस मंत्री का संबंध राजस्थान के शिक्षा मंत्री से नहीं है? वर्तमान की बात कर रहा हूं। गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर सिंह भाटी, डॉक्टर सुभाष गर्ग, उदयलाल अंजना, जहां तक हो उनके आप विधानसभा क्षेत्र भी मुझे बताओगे। जो विद्यार्थी इन सबके विधानसभा क्षेत्र चारों के, और कौन सा शिक्षा मंत्री नहीं जो बताएगा उसका स्पेशल स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब पे मैं डालूंगा, तो बढ़िया तरीके से। और एक क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभयारण्य को पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब देना, फिर मैं इसकी बढ़िया तरीके से आपको डिटेल बताऊंगा। काफी कंफ्यूजिंग चल रही है कुछ विद्यार्थियों के। नाहरगढ़ अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य, रामगढ़ अभयारण्य, माचिया सफारी पार्क। तो राजस्थान के किस अभयारण्य को पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया है? तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है उसमें प्राप्त हो जाएगी। और बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिस विद्यार्थी ने नहीं किया, क्योंकि आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स, बहुत सारे लगातार वीडियो प्राप्त हो रहे हैं राजस्थान पुलिस। और आज शाम आपको बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेगा शाम 9 बजे। बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर, क्योंकि 30 अगस्त को एग्जाम है और कुछ ही 2-3 दिनों बाद ही हो सकता है एडमिट कार्ड निकलने शुरू हो जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।